नमो नमः। आज हम अपनी इस वीडियो में शारदा संस्कृतम भाग 8 का 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ मैत्रीम सदा समादर, मित्रता हमेशा आदर के योग्य है। अर्थात मित्रता का हमेशा आदर करना चाहिए। तो सारे श्लोक मित्रता पर ही होंगे। मित्र कैसा होना चाहिए और अगर उसमें वो सारे गुण नहीं हैं जो मित्रता के होते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। इस बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है, प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिये वादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अब प्रोक्षे का अर्थ होता है पीठ के पीछे, कार्य हंतारम काम बिगाड़ने वाले को, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले को, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, तादृशम मित्रम वैसे मित्र को, विषकुंभम जहर के घड़े के समान, यानी विष का भरा घड़ा है, पयोमुखम दूध के मुख वाला, यानी उसके मुख पर दूध लगा हुआ है तो वो विष का घड़ा परंतु उसके मुख पर दूध लगा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? पीठ के पीछे काम बिगाड़ने वाला और सामने मीठा बोलने वाला किसके समान है? विष के घड़े के समान जिसके मुख पर दूध लगा है। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अर्थात विष के घड़े जिस पर दूध लगा, जिसके मुख पर दूध लगा है, ऐसे पीछे अर्थात पीठ के पीछे कार्य बिगाड़ने वाले को और सामने मीठा बोलने वाले ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अर्थात वो सामने अच्छा बोलता है परंतु जैसे ही आप वहां नहीं होते तो आपका काम बिगाड़ने में हिचकिचाता नहीं है परंतु सामने मीठा मीठा बोलकर आपका अच्छा बनने का प्रयास करता है। वास्तव में वो आपका भला नहीं चाहता। दूसरा श्लोक है, ददाती देता है, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति गुप्त बात को बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, भोज्यते च एव और खिलाता है, षड विधम प्रीति लक्षणम। मित्रता के ये 6 प्रकार के लक्षण हैं। प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण। उसमें क्या होता है? जो भी हमारी आवश्यकता है वो हमें देता है और जो उसको आवश्यक चाहिए वो हमसे ग्रहण भी कर लेता है। गुप्त बात, अगर उसको कहीं कठिनाई आ रही है लेकिन वो और किसी को नहीं बताता, हमें बताता है, इसका मतलब वो उसमें कोई भी उसको अगर चाहिए सलाह चाहिए वो पूछता है और बताता भी है और खाता है खिलाता भी है। तो ये 6 मित्रता के लक्षण हैं। अगला श्लोक है, पापात निवारयति योजयते हिताय। पापात पाप से, निवारयति रोकता है, योज्यते जोड़ता है, हिताय हित के लिए, गुह्यम निगूहति गुह्यम माने गुप्त बात को, निगूहति छिपाता है, गुणान गुणों को, प्रकटीकरोति प्रकट करता है। पापात निवारयति पाप से रोकता है, हित में लगाता है, गुप्त बात को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाती मुसीबत में होने पर नहीं छोड़ता, ददाती काले समय पड़ने पर देता है, यानी जो आवश्यक है वो देता है। सन मित्र लक्षणम इदम, ये सारे लक्षण सन्मित्रम अच्छे मित्र के हैं, प्रवदंती संत सज्जन ऐसा कहते हैं। अब आपदगतम यानी
यहाँ पर हुआ मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ता, समय पड़ने पर देता है, सज्जन अच्छे मित्र के ये लक्षण बताते हैं। अब एक बार पूरा फिर से देख लेते हैं। पाप से रोकता है, हित में जोड़ता है या लगाता है, गुप्त बात को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता, समय पड़ने पर जो आवश्यक को देता है, सज्जन ये लक्षण अच्छे मित्र के बताते हैं। अगला चौथा श्लोक है मित्रवाक्यम सदा ध्येयम। मित्रवाक्यम मित्र द्वारा कहे गए वाक्य, सदा हमेशा, ध्येयम ध्यान रखने योग्य हैं, अर्थात मित्र जो भी कहे उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। आचर्यम आचरण करना चाहिए या आचरण के योग्य, तद अनुष्ठितम इसका अर्थ है उसके द्वारा किए गए व्यवहार को, आचर्य माने आचरण के योग्य है, उसके द्वारा किया गया व्यवहार आचरण के योग्य है, अर्थात जो वो व्यवहार करता है उसे हमें भी आचरण में लाना चाहिए। मित्र प्रीतौ मित्र के प्रसन्न होने पर सर्वप्रीतम सब प्रसन्न हो जाते हैं। जीवनम और जीवन प्रीति संयुतम प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। अर्थात मित्र द्वारा कहे गए वाक्यों को ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, और उसके द्वारा किए गए व्यवहार को आचरण में लाना चाहिए। मित्र के प्रसन्न होने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। 5वां श्लोक रक्षणीयम रक्षा करनी चाहिए, सदा हमेशा, सख्यम मित्र की, सखोपदिष्टम मित्र के द्वारा उपदिष्ट की यानी उपदेश जो भी दिया गया मित्र के द्वारा उसकी भी, तथैव च और ही। मित्र उपेक्षा न कर्तव्या मित्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैत्रीम सदा समादर मित्रता हमेशा आदर के योग्य है, अर्थात हमेशा मित्र और मित्र द्वारा उपदेशित की रक्षा करनी चाहिए, मित्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मित्रता का हमेशा आदर करना चाहिए। आगे है 6वां श्लोक आरंभ गुर्वी। आरंभ गुर्वी का मतलब होता है प्रारंभ में बड़ी, क्षयणी घटती हुई, क्रमेण क्रमानुसार, लघवी छोटी, पुरा पहले, वृद्धिमती बढ़ती हुई, च पश्चात, च और पश्चात बाद में, दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध पूर्वार्ध माने होता है दोपहर से पहले, पूर्वार्ध यानी पहले आधा जो आधा दिन है उससे पहले, परार्ध बिना और आधा दिन जो बाद का है यानी दोपहर के बाद। इसके विपरीत छाया एवं छाया के समान, मैत्री मित्रता, खल सज्जना नाम, दुश्मनों और सज्जनों की। तो यहाँ पर दुश्मनों और सज्जनों की जो उसको छाया के साथ उसको उसका कंपैरिजन किया है, उसकी तुलना करके बताया है कि दुश्मनों की मित्रता कैसी होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले है देखो खल यानी दुश्मनों की या दुर्जनों की मैत्री मित्रता कैसी होती है, दिनस्य पूर्वार्ध दिन के पूर्वार्ध की, छाया एवं छाया के समान। दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान होती है। आरंभ गुर्वी पहले, पूरा आरंभ गुर्वी या आरंभ में बड़ी हुई होती है, क्षयणी क्रमेण और धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि जो दुर्जन होते हैं उन्होंने केवल अपना काम निकालना है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी मित्रता से उसको क्या फायदा हो, आपकी मित्रता से
उसको फायदा ही होना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं आपको कोई नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। वह केवल अपना काम निकालना चाहता है, तो वो देखेगा नहीं, परखेगा नहीं, वो सीधा आपसे मित्रता कर लेगा। इसलिए शुरू में वो लगता है कि बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, धीरे धीरे उससे मित्रता कम हो जाती है। और सज्जना नाम मित्रता और सज्जनों की मित्रता प्रार्ध भिन्ना, इसके विपरीत प्रार्ध के छाया के समान लघवी, छोटी होती है। पूरा पहले पहले छोटी होती है, वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बढ़ती चली जाती है। अर्थात वो सोच समझ कर, परख कर सज्जन मित्रता करते हैं कि ये मित्र मेरे लायक है या नहीं, या इससे इसको भी और मुझे भी लाभ ही होना चाहिए। इसलिए वो पहले एकदम से जल्दी से मित्रता नहीं कर लेते, पहले परखेंगे, वो हमें छोटा प्रतीत होता है और धीरे 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 गाढ़ प्रगाढ़ संबंध होते चले जाते हैं। ये सज्जनों की मित्रता है। एक बार फिर बता देती हूँ, दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया की भांति पहले बड़ी, बाद में धीरे धीरे छोटी होती जाती है। इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता प्रार्ध प्रार्ध की छाया के समान पहले छोटी और बाद में बढ़ती जाती है। यही अंतर है सज्जनों और दुर्जनों में। तो अब आपको सज्जनों और दुर्जनों के गुण और अवगुण समझ आ गए हैं, तो उसी के अनुसार आपको मित्रता करनी चाहिए। अब इसके परिचय देख लेते हैं, विभिन्न पदों के परिचय देखते हैं। सबसे पहले है परोक्षे, प्रत्यक्षे, सप्तमी एकवचन है ये। कार्यहंतारम, प्रियवादिनम, विषकुंभम, तादृशम मित्रम, पयोमुखम, सब में द्वितीया एकवचन है। और वर्जयेत विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एकवचन। आगे देखते हैं, ददाति, प्रतिगृह्णाति, आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयते, योजयते, निगूहति, प्रकटीकरोति, जहाति, ददाति। इन सब में देखिए लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। अब यहां पर ये ध्यान देने योग्य है, धातुएं अलग हो जाएंगी। जैसे ददाति में दा है, प्रतिगृह्णाति में प्रति प्लस ग्रह है, आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, ये सारे चाहे प्रथम पुरुष एकवचन लट लकार है, परंतु सब में धातु अलग होती जाएगी। देखिए सब में ती 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 दिखाई पड़ता है। अब यहाँ ते है, ये आत्मनेपदी हैं। भुंक्ते, भोजयते, योजयते, इन सब में आत्मनेपदी है लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन ही। आगे देखते हैं, ये सर्वप्रीतम जीवनम, ये भी क्या है, द्वितीया एकवचन। दिनस्य षष्ठी एकवचन। अब इसमें कुछ प्रत्यय भी आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे रक्षणीयम, रक्षणीयम में रक्ष धातु को अनियर प्रत्यय आया है। अनियर प्रत्यय है। और कर्तव्य में देखो क्री धातु को तव्यत प्रत्यय आया है। तव्यत प्रत्यय आया है। और
उपदिष्टम क्त प्रत्यय आया है। संयुतम में भी क्त प्रत्यय है, अनुष्ठितम में भी क्त प्रत्यय है। अब प्रीतौ, वैसे प्रीत में क्या है, प्रीतम में भी, संयुतम में भी, अनुष्ठितम में भी क्त प्रत्यय है। क्त प्रत्यय लगने के पश्चात फिर उसका शब्द रूप बन जाता है और मित्र के प्रसन्न होने पर ये प्रीति से प्रीतौ बन गया और ये बन गया हमारा सप्तमी एक वचन। अब इसमें कुछ संधि छेद भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे मित्र उपेक्षा, गुण संधि है। छायेव, छाया इव, गुण संधि है। पापात निवारयति, पंचम वर्ण हो गया, तवर्ग का पंचम वर्ग न ही होता है और ये है व्यंजन संधि। इसके अलावा इसमें कुछ अव्यय भी आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। चैव में भी संधि छेद है, च प्लस एव, वृद्धि संधि है। और भी होंगे, वो आप अपने आप कर सकते हैं। अब इसमें देखें कौन कौन से अव्यय आए हैं। अब च अव्यय है, एव अव्यय है, च अव्यय, न अव्यय, सदा। अब तथैव, तथा प्लस एव है, ये संधि छेद किया हमने और उसके बाद ये दोनों अव्यय भी हैं। इस तरह से आपको सभी पदों का परिचय आना चाहिए। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।